इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पेनक्रेटाइटिस के बारे में। और ये एक बीमारी है जिसमें अग्न्याशय यानी हमारे पेनक्रियाज के अंदर सूजन हो जाती है। अग्न्याशय के पेट के पीछे और छोटी आंत के पास के लंबी ग्लैंड है। अग्न्याशय और पेनक्रियाज के दो मुख्य काम होते हैं। पहला काम होता है कि ये शक्तिशाली पाचक एंजाइम को छोटी आंत में भोजन को पचाने में मदद करने के लिए छोड़ता है, और दूसरा काम होता है रक्त कोशिकाओं में इंसुलिन और ग्लूकागन को जारी करना। ये हार्मोन्स भोजन के इस्तेमाल में शरीर को ऊर्जा के लिए मदद करते हैं। पेनक्रियाज को नुकसान पहुंच सकता है जब पाचक एंजाइम के पेनक्रियाज जारी करने के पहले काम शुरू कर दे। ऐसी स्थिति में पेनक्रियाटाइटिस दो तरह के होते हैं, एक होता है क्रॉनिक और दूसरा होता है एक्यूट। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में अचानक में सूजन का हो जाना या जो थोड़ी देर के लिए रहता है, और एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में ज़्यादातर मरीज पूरी तरह सही इलाज पाने के बाद ठीक हो जाते हैं। गंभीर मामलों में एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस ब्लीडिंग, टिश्यू को गंभीर नुकसान, संक्रमण का कारण बनता है। गंभीर पेनक्रियाटाइटिस दूसरे महत्वपूर्ण अंगों जैसे दिल, लंग्स और किडनी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर हम बात करें क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस, ये दीर्घकालीन सूजन है। ये अक्सर एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस होने के बाद होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वह है लंबे समय तक अल्कोहल का बहुत ज़्यादा सेवन करना। भारी अल्कोहल के सेवन से पेनक्रियाज को नुकसान कई वर्षों तक लक्षणों का कारण पता नहीं होता है, लेकिन फिर अचानक गंभीर पेनक्रियाटाइटिस के लक्षण हो सकते हैं। बात करें अगर हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की, तो जैसे ही ये पता चलता है जनरली इसके लिए अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, और अल्ट्रासाउंड के अंदर पता चल जाता है कि पेनक्रियाटाइटिस है। और जैसे ही पता चलता है तो सबसे पहले इमीडिएटली रोगी को मना कर देते हैं कि आपको मुंह से कुछ भी नहीं खाना है। नील थ्रू ओरल, कुछ भी मुंह से खाना नहीं होता है। और नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूज करते हैं 1 लीटर, और साथ में DNS 5%, और उसकी जो स्पीड होती है वो होती है 20 ड्रॉप्स पर मिनट। और इंजेक्शन देते हैं सेफ्ट्रेक्सोन 1 ग्राम, ये सुबह और शाम। इंजेक्शन ओमनीप्रोजोल 40 mg 1 वायल, और ये भी सुबह और शाम देना होता है। और इंजेक्शन केटोरोलेक 30 mg 1 एम्पल सुबह और शाम। ये 3 दिन तक देने के बाद में जनरली पेनक्रियाटाइटिस की समस्या खत्म हो जाती है। और इसमें ब्लड टेस्ट भी कराते हैं पेनक्रियाटिक एंजाइम को चेक करने के लिए। WBC भी करा लेते हैं किडनी फंक्शन और लिवर एंजाइम को चेक करने के लिए। अल्ट्रासाउंड से हमें पता चल जाता है कि पेनक्रियाटिस के अंदर कितना स्वेलिंग है और क्या प्रॉब्लम है। ये 3 दिन तक मुंह से कुछ भी खाने को नहीं देते हैं, और जो हमने बताई अभी, ये सारी मेडिसिन यानी इंजेक्शंस देने के बाद में रोगी ठीक हो जाता है।